व्यक्ति जहां जन्म लेता है, जहां अपना जीवन व्यतीत करता है, उस स्थान के प्रति उसका लगाव होना स्वाभाविक होता है। वह अपने क्षेत्र विशेष को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त एवं उन्नत बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन जब यह भावना और लगाव अपने ही क्षेत्र विशेष तक सिमटकर अत्यंत संकीर्ण रूप धारण कर लेती है, तब क्षेत्रवाद की समस्या जन्म लेती है। केवल अपने ही क्षेत्र विशेष के लिए विशेष सुविधाओं की इच्छा के कारण यह अवधारणा नकारात्मक बन जाती है। इससे क्षेत्र बनाम राष्ट्र की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि क्षेत्रवाद से ग्रस्त निवासी अपने क्षेत्र को अन्यों से विशिष्ट मानते हुए उचित अनुचित तरीके से विकास की मांग करते हैं एवं अपने क्षेत्र में आने वाले दूसरे राज्यों के नागरिकों के प्रति द्वेषपूर्ण भावना रखते हैं। भारत में क्षेत्रवाद की दुर्भावना पनपने के कई कारण हैं। यहाँ भौगोलिक विभिन्नता, आर्थिक असंतुलन, भाषागत विभिन्नता व राज्यों के आकार में असमानता के कारण क्षेत्रवाद की समस्या अधिक तीव्र हुई है। इससे पृथकतावाद को प्रोत्साहन मिला है व भूमिपुत्र की अवधारणा का विकास हुआ है। भारत के कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि में तीव्र गति से विकास हुआ है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में विकास दर बहुत ही धीमी है। दक्षिण पश्चिम के राज्यों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। विकास में असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण राज्यों में मतभेद होते रहते हैं, जिनसे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है। इन सब के अतिरिक्त भारत में जातिवाद के कारण भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है। हरियाणा और पंजाब इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। गौरतलब है कि बार बार नए राज्यों के गठन से देश की एकरूपता एवं अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और क्षेत्रवाद प्रबल होता जाता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में जिलों की संख्या बढ़ाना विकास की दृष्टि से ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। इससे विकास को गति मिलेगी। ज्यादातर स्थितियों में देखा जाता है कि नेतागण अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए ही जनता को अलग राज्य की मांग हेतु उकसाते हैं
प्राय नए राज्यों के गठन की मांग के वक्त विकास का हवाला दिया जाता है, किंतु राज्यों के पुनर्गठन से यदि विकास को गति मिलती तो इसका उदाहरण हमें अब तक कई बार मिल चुका होता। अब तक एक भी ऐसा नया राज्य सामने नहीं आया है जिसकी विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई हो। अतः यदि हमें देश का विकास करना है और इसकी अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है तो हमें नए राज्यों का नहीं बल्कि विकास की नीतियों का पुनर्गठन करना होगा। स्टॉप।